नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ टीवी नेटवर्क पे बिग न्यूज़ हिंदी। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी है, खास करके वजह यह है कि जिस तरह से अनिल देशमुख का जो खुला भ्रष्टाचार सामने आया है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार उजागर किया। इस वक्त हमारे साथ में मलाड मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली है। उनसे जानते कि क्यों आंदोलन और मोर्चा निकालने की नौबत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। सुनील जी, क्या वजह पड़ी आंदोलन करने की? वसूली का धंधा देशमुख कर रहा था या वाजे कर रहा था? देखिए, जब एक मुंबई का कमिश्नर राइटिंग में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता है, क्या ये महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख जी, उन्होंने हमको बुला के कहा गया कि हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करो, और उसका एक फिगर भी दिया। 1750 मुंबई में बार है, डांस बार है, लॉन्च बार है, ये इनसे अपना हुक्का पार्लर है, इनसे पूरा पैसा इकट्ठा करके हर महीना 100 करोड़ रुपए हमें जमा करके दे दो। ये एक मुंबई का कमिश्नर जब कहता है, तब हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? इसको तुरंत रिजाइन देना चाहिए। महाराष्ट्र की आज तक की ये प्रतिष्ठा रही है कि अगर कोई भी साधारण से साधारण मंत्री के ऊपर अगर करप्शन का आरोप होता है, भ्रष्टाचार का आरोप होता है, तो तुरंत वो अपना रिजाइन देता है। लेकिन ये अनिल देशमुख जी एक कमिश्नर ने कहने के बाद भी रिजाइन नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। जी, ये भाई एक सवाल खड़ा होता है कि स्कॉटलैंड नंबर 1 पुलिस है और दूसरी बात मुंबई पुलिस दूसरे नंबर पे। मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल निशान क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा जहां से शुरुआत हुई है। ये तिघाड़ी जो सरकार बनी है, ये जो भ्रष्ट 3 पार्टी की सरकार बनी है, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये अनैतिक संबंध से जैसे बच्चा पैदा होता है वैसी ये सरकार बनी है। क्योंकि इनको लोगों का कोई समर्थन नहीं है, लोगों का कोई स्पष्ट बहुमत नहीं, इसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करके सरकार बनी है। सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने के लिए सरकार बनी है, इसकी यहाँ शुरुआत हो रही है। आप देखेंगे कि जितने भी करप्शन के आरोप हो रहे हैं, कोई ऑफिसर का तबादला करने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, इसके लिए भी एजेंट रखे हैं। आप देखेंगे तो इसकी मैं खाली अभी ये जो विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, इसकी अगर बात करूँगा, यहाँ का जो मंत्री है उसके ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके खुद के ऊपर MRTP का केस है। वो आज आप देखेंगे पूरा अक्सा, मठ, एरंगल, भाटी आप जाएंगे, पूरा समुंदर किनारा उन्होंने भरने का काम किया है, बराव डालने का काम किया है। उसमें मैंग्रोव पूरा भर रहे हैं। MTDC का एक प्लॉट है, उसमें तो 35 फीट का भराव किया जा रहा है। ताड़ मार के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको पूरा बुझाया जा रहा है। ऐसे लोग, इनका जो शुरुआत है, इनकी जो पैदाइश है, मैं ये पैदाइश ही कहूँगा, जो सरकारी ज़मीन हड़पना, जो भूमाफिया है, जो गवर्नमेंट के ज़मीन पे झोपड़े बनाना, इनका कारोबार है। ऐसे आज मंत्री बने हैं, तो ये भी आज न कल उजागर हो जाएगा और इसके बारे में हम लोग आंदोलन आने वाले समय में छेड़ेंगे। अब राज्य सरकार के बारे में आप आंदोलन करते, यहाँ के स्थानिक जो आमदार है, पालक मंत्री, उसके बारे में MRTP की बात करते, उसके लिए कितना तीव्र आंदोलन होगा? देखिए, जहाँ तक मलाड की जनता का सवाल है, खास करके मैं मालवनी की जनता के बारे में कहूँगा, पिछले 85 से लेके आज करीबन 35 साल इस मालवनी की जनता को बर्बादी में ठोकने का काम अगर किया है तो ये शेख फैमिली ने किया है। और इसके खिलाफ हमने राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री, यहाँ के होम सचिव और सबको, केंद्रीय गृह मंत्री को हमने इसके बारे में पूरा राइटिंग में दिया। और आने वाले समय में अगर उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके खिलाफ भी हम रोड के उतर के आंदोलन करेंगे। ये तो सुनील कोहली जी, इनका स्पष्ट मत है कि जिस तरह से विरोध हो रहा था, विरोध के बाद भी आज तक यहाँ के स्थानिक जो आमदार है, उनके ऊपर जो MRTP की कार्रवाई रुक ही नहीं पाई है। पर ये कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।